बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 7 पंजाब टेक्स्ट बुक जनरल साइंस के चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ की बात करेंगे। तो पहले में पूछा हुआ है, वाटर एंड डिजोल्व साल्ट आर कंडक्ट फ्रॉम रूट टू लीफ बाई। कहते हैं कि जो पानी लीफ तक पहुंच जाता है जो किसके ज़रिए से आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर इसमें रूट हेयर, जाइलम, फोइलम और स्टोमेटा दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? जाइलम है। जाइलम एक ऐसा प्रोसेस है जो पानी को रूट से लीफ तक पहुंचाता है। इसके दूसरे में ये पूछा हुआ है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इन द रूट, यानी जो रूट के कॉर्टेक्स के इनर मोस्ट लेयर को हम क्या कहेंगे। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और कैम्बियम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, एंडोडर्मिस। इसको हम क्या कहेंगे? एंडोडर्मिस। इनर मोस्ट लेयर को, कॉर्टेक्स के इनर मोस्ट लेयर को एंडोडर्मिस कहते हैं। आप एमसीक्यूज नंबर 3 इसमें क्या कहते हैं कि व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस इन एडिशन टू लाइट, यानी फोटोसिंथेसिस का अमल बनता किस तरह है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 पहले में बताया, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो जाहिर बात है इसका आप इसमें हम पीछे से आपको इक्वेशन दिखाएंगे ताकि आपको इस इक्वेशन से समझ आ सके। देखिए यहाँ पे यह रिस्पायरेशन का है। देखिए इस इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर का CO2 प्लस H2O के साथ मिलता है तो इसका फार्मूला बनता है C6H12O6। यानी फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो होता ही किसकी वजह से है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्ट होने की वजह से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एडिशन टू लाइट। का मतलब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब चौथे में पूछा हुआ, ऑक्सीजन एंड आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जाहिर बात है ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगा? तो जाहिर बात है कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ जुड़ेंगे तो बनेगा ग्लूकोज, जिसका फार्मूला है C6H12O6। तो इसमें वाटर कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज। तो आपने इसका ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त है, ग्लूकोज, यानी ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनता है एज ए प्रोडक्ट। 5वें में बताया हुआ, द प्रोडक्ट ऑफ रिस्पायरेशन आर द कार्बन डाइऑक्साइड। तो जाहिर बात है इसमें आप देखिए रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ जुड़कर ग्लूकोज बनाता है। तो इससे ऑप्शन नंबर 2 सही है, H वाटर, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ जुड़ता है तो यहाँ पे ग्लूकोज बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी पानी का एरियल पार्ट के साथ जो पानी का लॉस होना है क्या कहेंगे। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, इवापोरेशन। तो इस अमल को हम कहेंगे ट्रांसपिरेशन। क्या कहेंगे? ट्रांसपिरेशन। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन, यानी क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मीजोफिल सेल, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मीजोफिल सेल। उसके बाद कहते हैं कि 8वें में पूछा हुआ, मिनरल्स रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, यानी वो कौन सा मिनरल्स है। चलो हम इसमें बात करते हैं कि द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है इस अमल को हम क्या कहेंगे। तो इस अमल को हम कहेंगे एडहेसिव फोर्स। क्या कहेंगे? एडहेसिव फोर्स, यानी कोहेसिव फोर्स भी दिया हुआ है, रिपल्सिव फोर्स भी दिया हुआ है, मैग्नेटिक फोर्स भी दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है, एडहेसिव फोर्स। इसका ऑप्शन नंबर है एडहेसिव फोर्स। उसके बाद 8 में पूछा गया है कि मिनरल्स, इसका ऑप्शन नंबर, अब कहते हैं कि मिनरल्स रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में कौन सा हेल्पफुल है। तो इसका ऑप्शन नंबर आयोडीन, आयरन, फास्फोरस और मैग्नीशियम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है, मैग्नीशियम। अब इसका आखिरी पार्ट आते हैं, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ। कहते हैं कि जब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज होता है किसकी इंक्रीज होने से। इसमें भी ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। तो जाहिर बात है जब नमी किसी भी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन का डिक्रीज होने के लिए नमी जितना बढ़ जाएगा उतने हिसाब से जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन
कम हो जाएगा। अगले टॉप चैप्टर में हम इनके शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चन करेंगे।